सो हेलो एवरीवन, अभी लास्ट 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2, चैप्टर 1 जिसमें कंप्लीट हो गया है। आप एक बार उसको देख सकते हो। और अभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रिफॉर्मेशन। तो यार स्टार्टिंग का रेनेसा तो कंप्लीट हो गया। देखो, सबसे पहली चीज़ होती है ना, कुछ लोग, मैं भी ये पहले करती थी कि ऐसे बुक खोला और ऐसे भाई उसमें आँख बंद करके ऐसे से पलट के जो चैप्टर आ गया वो वहीं से शुरू करना है। भाई बहुत ही रॉन्ग है। आपको पता है कि अगर आप एक साइकिल के साथ चल रहे हो, यानी किसी लास्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, चलते चलते फिर तब उस पॉइंट तक पहुंच रहे हो ना, तो आपको पता चलता है कि कैसे कैसे चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ। भाई अब देखो, अब घर में आप मार खाते हो ना, तो उसके पीछे एक कारण होता है। पहले आपने कुछ खुराफात की होगी, अपनी बहन को मारा होगा, जिसके बाद आपकी मम्मी ने आपको ठोका होगा। तो अगर आप सीधे यही किसी को पढ़ो कि ठोका है आपको, तो आप फिर उसका गलत वो निकालोगे, मतलब यार हो सकता है कि ऐसे कुछ मारा हो ऐसे। तो अगर पहले का कहानी नहीं पता होगा ना, तो बाद की कहानी क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, आपको पता नहीं चलेगा। तो स्टार्टिंग की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। तो रेनेसा हो गया हमारा, अगला स्टार्ट करते हैं। और यार बकवास कितनी करती हूँ मैं। तो यार स्टार्ट करते हैं यार। सो इसमें देखो भाई, रिफॉर्मेशन। सबसे पहले हम नॉर्मल वर्ड में मैं रिफॉर्मेशन वाला पूरा स्टोरी आपको सुना देती हूँ। देखो मैं क्या करती हूँ यार, एक कुछ चीज़ें बता देती हूँ। मैं करती हूँ कि चैप्टर जब पढ़ रही होती तो एक पेज लेके ना, फिर क्विक बना लेती हूँ कि, और फिर इसको ये देखो अपने बुक्स के अंदर ऐसे रख लेती हूँ, ताकि फिर मैं जब पढ़ूँ ना तो सिर्फ इसे ही रिवाइज करूँ, मुझे पूरा पढ़ना ना पड़े। तो ऑलरेडी मैंने एक बना के अपना रखा हुआ है, पोथी पत्रा। तो यस, रिफॉर्मेशन का क्विक मैं आपको पहले इसी में से पढ़ाऊँगी। उसके बाद में, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ, उसके बाद में फिर बाकी का। ठीक, पहले शॉर्ट रिफॉर्मेशन में बता दूँ। लाइक मैं ये करती हूँ, मैं आप भी ये सब ऐसे कर सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट। रिफॉर्मेशन जो हमारा हो गया वो बदलाव हो गया। तो पहले देखो भाई लोग, क्या है ना कि पहले रिफॉर्मेशन और रेनेसा है ना, वो एक साथ ही चलते थे, भाई भाई थे दोनों। कुछ समय तक साथ साथ में चले, फिर एक दूसरे को सपोर्ट किया, और फिर भाई दोनों में हो गई लड़ाई यानी दोनों के रास्ते हो गए अलग अलग। उसको जाना था मौसी के घर, इसको जाना था चाचा के घर। तो दोनों अलग हो गए। मौसी और चाचा का मतलब देखो क्या है। क्या मतलब कि रेनेसा को जाना था आर्ट और लिटरेचर में, और रिफॉर्मेशन को जाना था रिलीजन को लेके, इसीलिए दोनों अलग अलग हो गए। ठीक, तो रिफॉर्मेशन पता चल गया ना। अगले आते हैं। पूछा है, द रिफॉर्मेशन इज रिवॉल्ट। क्या रिफॉर्मेशन एक लड़ाई थी? इसको शॉर्ट में डिस्कस करिए। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मिरेकल एंड मॉलिटीज पे। भाई क्वेश्चन आंसर हम लोग बाद में करेंगे, पहले ना हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में रियलिटी क्या थी, रिफॉर्मेशन वगैरह था क्या। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन बैंक, तो आपको ये सब नाम मिलेंगे, देन आप समझ पाएंगे। मैंने, क्योंकि मैं इधर थोड़ा सा हाई लेवल पे तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने ना थोड़ा सोर्स अपना एक्सटेंड किया है बुक्स के अलावा। ठीक, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अगर आपको नाम वाम ना मिले तो भाई टेंशन मत लेना, पेपर में लिख के आना, नंबर आपको मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं जिस सोर्स से पढ़ी हूँ थोड़ा सा हाई लेवल के लिए पढ़ रही हूँ। सो यस, सो रिफॉर्मेशन ये बेसिकली 16वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। अभी आप कैसे पता कर लोगे? देखो 13 से मान लो, अगर हिस्ट्री के हिसाब से मान लो तो 13 से मान लो, 13 से लेकर 16 तक की आपका स्टार्ट हुआ रेनेसा, और रेनेसा के बाद में आया रिफॉर्मेशन। भाई उसके बाद में ही है ना, उसकी वजह से ही आया। तो आप 16 से रख लो, 16 से आपका रिफॉर्मेशन शुरू हो गया। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या हुआ कि एक आपके राइटर थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने जो है वो पॉप सेंट का एक ग्रुप है वो ज्वाइन किया उन्होंने। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद में वहाँ पे वो थोड़े दिन रहे, उनको पता चला कि भाई इसमें झोल माल है, कि कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें यार गलत भी हैं। ठीक, फिर जिसके बाद इन्होंने 95 में थीसिस लिखा, किस पे, फॉर्मल स्टेटमेंट के ऊपर। उसके बाद इन्होंने प्रोटेस्टेंट मूवमेंट में भी पार्ट लिया। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट अब मैं आगे आपको बता दूंगी प्रोटेस्टेंट मूवमेंट होता क्या है। सो कॉज क्या थे इसके? कॉज ये थे कि चर्च का जो है डिक्लाइन इन द प्रैक्टिस एंड द डिग्रेशन इन द पार्टिसिपेट ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च में जो है पार्टीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बढ़ चढ़ के वो लोग भाई घूस घास लेने लगे थे, इस वजह से ये चीज़ें बढ़ गई। फिर मार्टिन लूथर ने जिस पे एक चीज़ कहा कि मार्टिन लूथर ने कहा कि बाइबल जो है वो सच्चाई पे बेस्ड करती है, उसको किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, और जो ये मीडिएटर है ना वही चीज़ों को गड़बड़ कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हो बाइबल इज़ द ट्रुथ,
but third party person or mediator is one is not a right person, or there is no need of mediator mediator between church and the individual. फिर नेक्स्ट क्या पॉइंट है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एट द एबिलिटी टू चैलेंज अथॉरिटी। अब इनके अंदर स्पिरिट आ गई थी, इनक्वालिटी टू एबिलिटी चैलेंज द अथॉरिटी, अथॉरिटी को चैलेंज करने की। ठीक। इन द मिडिल एज चर्च इंटरफेरेंस इज इंटरप्टेड इन द पॉलिटिकल मैटर। और इसमें क्या हो गया था, चर्च के जो लोग हैं वो पॉलिटिकल मैटर में भी इंटरफेयर करने लगे थे, इस वजह से रिफॉर्मेशन को फिर आना पड़ गया। फिर सपोर्टिव कंट्री। अब देखो जो हमारे मार्टिन लूथर थे, अब कुछ एक इंसान अच्छा काम करेगा तो भाई लोग भी तो आएंगे ना खराब, फिर उनको मारने के लिए, गुंडे वगैरह टाइप फिल्म तो चल रही है। तो गुंडे आए भाई, गुंडे लोग को बचाने के लिए अब मार्टिन लूथर को आए जर्मनी और वहाँ के अलग अलग पॉलिटिशियन। अब जर्मनी पॉलिटिशियन क्यों? जर्मनी में लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे क्रिश्चियन वगैरह से, पोप वगैरह से, इसलिए उन्होंने मार्टिन लूथर का सपोर्ट किया। और पॉलिटिकल लीडर, क्योंकि जो चर्च जो है ज़्यादातर पॉलिटिक्स में घुस गई थी, तो आप ये मत करिए राजा जी, वरना फिर जो है आपको ये हो जाएगा, वो पाप लगेगा, ये पाप लगेगा। अब राजा भी तो भाई इंसान है ना, उसको भी तो डर लगता है, तो भाई वो डर के मारे पोप्स की बातें मान लेते थे कि भाई कह रहे हैं ये तो सही कह रहे होंगे, तो ठीक है, पोप की बात मान लेते थे। तो जिसके बाद में उनको बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी, इन्होंने भी सपोर्ट किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंटिंग प्रेस हेल्प टू स्प्रेड द रिफॉर्मेशन। प्रिंटिंग प्रेस ने बड़ा काम किया रिफॉर्मेशन को फैलने के लिए। और जो है जब प्रिंटिंग प्रेस आया आपका, देखिए अब वही था ना कि प्रिंटिंग प्रेस का क्या रोल है इसमें। तो जब प्रिंटिंग प्रेस आया ना आपका, उसके बाद में लोगों के बीच में बाइबल बंटने लगे। जब बाइबल बंटने लगे तो वहाँ पे ये हुआ कि भाई जब बाइबल है तो लोगों को बाइबल पढ़ना है, और इसकी वजह से इनके बीच में पोप्स की ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं ना तो वो चर्च जाने के बराबर में हो गया। मार्टिन लूथर ने कहा कि पोप कहते थे कि फ्री फ्रॉम सिन। पोप क्या करते थे कि सिन मतलब पाप से, सिन हो गया यानी आपका पाप से मुक्ति दिलाने का काम करते थे। और जो है एक तरीके से मार्टिन लूथर इसे पार्डन मर्चेंट मीन्स होता है व्यापारी, माफ़ी बांटने वाला या सिन ख़त्म करने वाला एक तरीके से मानते थे। ठीक। अभी सो सिन ख़त्म करने वाला मानते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया आपका, पोप चर्च फॉल्स द अथॉरिटी टू नॉलेज ऑफ द रीड बाइबल। पोप चर्च अथॉरिटीज़ को जो है वो ट्रूथ नहीं बताते हैं, फॉल्स अथॉरिटी बताते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ऑल इक्वल टू द गॉड। मार्टिन लूथर ने कहा कि भाई सब भगवान के लिए बराबर हैं और इनके बीच में कोई भी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, और वो खुद ही पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद देखिए, फिर मर्चेंट और जर्मनी ने हेल्प की इस आइडिया को स्प्रेड करने में। और स्प्रेडिंग में किसने हेल्प की? स्प्रेडिंग में हेल्प किया जर्मनी ने बहुत ज़्यादा। अब देखो जर्मनी ने कैसे, ये जर्मनी जो है ना वो इटली का सेंटर था, और सेंटर था ना तो इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की इसको स्प्रेड होने में। फिर आया प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट का मतलब होता है प्रोटेस्ट। ये किस वर्ड से आया? प्रोटेस्ट से। इसमें जो है प्रोटेस्टेंट में ये हुआ कि एवरी इवेंट दे आर पार्ट ऑफ द चर्च, इवन दे आर पार्ट ऑफ द चर्च, और दे वर अगेंस्ट रोमन कैथोलिक सिस्टम। जो प्रोटेस्टेंट में वो लोग थे जो चर्च के हिस्सा थे, पर वो लोग है प्रोटेस्टेंट मूवमेंट कर रहे थे, यानी वो लोग अच्छे लोग थे, होता ना बुरे में एक अच्छा। अब देखिए प्रोटेस्टेंट्स में जो है रोमन कैथोलिक के कुछ सिस्टम आ गए थे, जिसमें आपका था लूथराइजेशन, कैल्विनाइजेशन और एलिकनिज्म। जिसमें एलिकनिज्म में क्या था कि जो इसमें पोप था वो हेड था ब्रिटिश का, यानी वो जो कहता था वही चीज़ें होती थी, कैथोलिक सिस्टम चलता था। पोप बोला कि ये काम नहीं करना है तो वो काम नहीं होगा, पोप बोलेगा कि ये काम करना है तो वो काम होगा। आप इसको कैथलिक भी कह सकते हैं। ठीक है। और इस प्रोटेस्टेंट मूवमेंट में जो है ये भी कह सकते हैं कि पोपिस्ट का रूल था। ठीक है। फिर जो है एंग्लिसिज्म में क्या हुआ था? एंग्लिसिज्म में देखिए आपका एक राजा था हेनरी 8, आपके क्वेश्चन बैंक में भी आई थॉट मेंशन होगा। तो जो हेनरी 8 था ना हमारा, वो क्या चाहता था, वो एक दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन वहाँ के पोप जो हैं उन्होंने अलाउ नहीं किया कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसने क्या किया ना कि पोप को हेड बना दिया किसका? ब्रिटिश रोमन कैथोलिक सिस्टम का। तो भाई जब पोप हेड बन गया तो अब तो गड़बड़ होनी ही है।
तो शादी करने के चक्कर में उन्होंने तो हेड बना ही दिया, पोप राज करने लगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा दी उसने। अब इसके इफ़ेक्ट क्या पड़े, जब रिफॉर्मेशन आया तो इफेक्ट रिफॉर्मेशन के क्या पड़े, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन हुआ, एजुकेशन का स्प्रेड हुआ, और पॉलिटिकल जो है लीडरशिप स्ट्रांग हुई आपकी। रोमन कैथोलिक में इंटरनल रिफॉर्मेशन हुआ, ठीक। अटैक अगेंस्ट नोबेलिटी, नोबेलिटी के अगेंस्ट अटैक हुआ। इनलाइटमेंट इम्प्रूव हुई, यानी कि वहाँ पे और ज़्यादा बदलाव आया अंदर से पढ़ने लिखने का भाई रिफॉर्मेशन में। रिफॉर्मेशन इन चर्च, अब देखो ये काउंटर रिफॉर्म था। रिफॉर्मेशन चर्च में जो एक पार्ट था काउंटर चर्च। आप रिफॉर्मेशन इन चर्च को इसके कैरेक्टरिस्टिक भी लिख सकते हो रिफॉर्मेशन के। इसमें क्या हुआ था, पहली चीज़ है कि उनकी चीज़ों की सेटलमेंट ऑफ डॉक्ट्रिन डिस्प्यूट बिटवीन द कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। जब काउंटर रिफॉर्म आया तो इस बीच में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्प्यूट जो था वो कैथोलिक और प्रोटेस्ट के बीच में सेटलमेंट, क्या बता रहे हैं। हाँ, तो जो पहले के टाइम पे जो हिस्ट्री में ये हुआ था कि एक टाइम आया था जहाँ पे कैथोलिक आए थे भाई दूसरे देश से, जब पोर्टुगीज़ वगैरह आए थे, डच वच का हमला वमला जब हुआ था भारत पे, तो वहाँ पे जो है कैथोलिक्स आए थे। तो ये उसी टाइम के ये कैथोलिक हैं, ये वही कैथोलिक हैं जो उस टाइम पे ऐसे थे, और फिर यहाँ पे आए थे वो लोग, उन्होंने फिर अपनी क्रिश्चियनिटी फैलाना शुरू किया था। जैसे यहाँ पे भी शायद अपने लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये चीज़ रिफॉर्म सुना होगा कि एक टाइम पे क्रिश्चियन आए थे, उन्होंने ही पढ़ाई की स्टार्टिंग की थी। देखिए क्रिश्चियन ही सबसे पहले हमारे वो सोर्स हैं जिन्होंने एजुकेशन फैलाना शुरू किया था आपकी इंडिया में, क्रिश्चियनिटी ही आई थी। तो वो इसी का हिस्सा है। जब ये प्रोटेस्टेंट मूवमेंट हो रहा था, ह्यूमनिज्म का जब चल रहा था मूवमेंट, उसी के दौरान ही पोप आपके यहाँ भी आए थे और उन्होंने एजुकेशन फैलाने की शुरुआत की थी। तो मिशनरी मैं आपको बता रही थी। तो क्रिश्चियन ऐसे आए और डिफरेंट कंट्रीज़ में फैल गया और उन्होंने अपना धर्म प्रस्तार करना शुरू किया। अब इंडिया में क्रिश्चियनिटी कैसे आई, ऐसे है ना, पोप आए यहाँ पे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में अच्छी चीज़ें बताई कि हमारा धर्म अपना लीजिए, ये होगा वो होगा, आपको इतने पैसे देंगे उतने पैसे देंगे। पैसों का भी तो लालच दिया था। अभी भी ऐसा होता है कि क्रिश्चियनिटी धर्म अपनाने के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं भाई, कि पैसे फिर अगर आप अपना लेते हैं तो कुछ लाख रुपया मिलते हैं, मैंने ऐसा सुना है। अभी पता नहीं ये ट्रुथ है कि नहीं है, मुझे ये पता नहीं है, सो जितना पता इतना बता रही हूँ कि ऐसा सुना है कि ऐसे पैसे वैसे मिलते हैं धर्म अपनाने पे। अब अपनाने ना चले जाना 1-2 लाख के लिए, तो हाँ मिलते हैं। सो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक। फिर इसमें आते हैं विलियम टिंडले, जिन्होंने ट्रांसलेशन किया था स्क्रिप्ट का। अब देखो प्रिंटिंग बाइबल का और रिफॉर्मेशन का कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। विलियम टिंडले नाम के एक जो है राइटर आए, उन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट ऑफ स्क्रिप्ट, यानी बाइबल का लैटिन से जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। अब रेनेसा और रिलीजन में डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ। अब एक शॉर्ट मैं आपको